हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं कुछ फेमस डाउट को सॉल्व करूंगा जो कुछ इस प्रकार से है। इस पूरे वीडियो में मैंने बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट डाउट्स को लिया है, जिसके वजह से इस वीडियो की लेंथ थोड़ा लंबी हो सकती है, बट मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और आपको कुछ सीखने के लिए मिले तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस टाइप का है। सो बच्चों, जब कभी भी आपको इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली दो मेथड्स होते हैं। जो हमारा फर्स्ट मेथड्स है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पूरे एक्सपेंशन को आपका पावर 4 कैलकुलेट करके आपको कोफिशिएंट को कंपेयर करना होगा, और जब आप कोफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो आपको ए का वैल्यू और बी का वैल्यू मिल जाएगा, और उसकी हेल्प से आप लोग इसका वैल्यू इजीली बता सकते हो। बट ये वाली जो स्टेप है इतना इजीली हमें मिल नहीं पाती है, इसलिए मैं ये जनरल मेथड की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने जा रहा हूँ। मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताऊंगा जो कुछ इस प्रकार से है। मान लीजिए आपसे जब कभी भी कुछ ऐसा पूछा जाए 1 प्लस एक्स टू डी पावर 2 इज इक्वल टू ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू डी पावर 2, और इसमें से आपको पूछा जाए कि ए वन ए नोट और ए टू का वैल्यू बताओ, तो आप सिंपली क्या करते हो, इसको एक्सपैंड करते हो और कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हो, और उससे आप लोग ए नोट ए वन और ए टू की वैल्यू बता देते हो कुछ इस प्रकार से। आप ए नोट को कांस्टेंट टर्म से कंपेयर करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, ए नोट इज इक्वल टू 1, और आप x की कोफिशिएंट को a1 से कंपेयर कर लेते हो तो आपको a1 का वैल्यू 2 मिल जाता है। और ठीक इसी प्रकार आप एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट को इससे कंपेयर कर लेते हो तो आपको a2 की वैल्यू 1 मिल जाती है। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, बट इसी में आपको शॉर्टकट का यूज करना चाहे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। मान लो कि आपको ए नोट का वैल्यू चाहिए और ए नोट यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो आपको क्या करना है कि वेरिएबल को 0 के इक्वल रख देना है। तो जैसे ही आप वेरिएबल को 0 रखोगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, और ये वाला टर्म हो जाएगा ए नोट, और बाकी का बचा हुआ टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको डायरेक्टली कांस्टेंट टर्म का वैल्यू क्या मिल गया, 1। तो यहाँ से हम लोग एक जनरलाइज रिजल्ट कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि जब भी हमें किसी एक्सप्रेशन में कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल को 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और उसके बाद हमें कांस्टेंट टर्म का वैल्यू मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे मिल रहा है। यही वाली लॉजिक का यूज करके मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि a का वैल्यू चाहिए और b का वैल्यू चाहिए। अगर हमें ये मिल जाएगा तो हम लोग a डिवाइड बाई b सिंपली निकाल सकते हैं और उसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर भी बता सकते हैं। तो देखो बच्चों, a का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा, और b का वैल्यू निकालने के लिए इसे कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो अब आप ऐसा सोचो कि हम लोग ऐसा क्या करें कि a वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट हो जाए। थोड़ा सा आप सोचो, फिर मैं आगे बता रहा हूं। तो देखो, a को कांस्टेंट बनाने के लिए एक तरीका है कि आप इस पूरे एक्सप्रेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट टर्म मिल जाएगा कुछ इस तरह से। देखो, इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स 1 प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर टू डी पावर 3, और ये बचा हुआ टर्म ये प्रोडक्ट में आ जाएगा चेन रूल की यूज करके। तो ये 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए होगा, और इसका डिफरेंशिएशन 2bx, और ये राइट साइड का डिफरेंशिएशन होगा ए नोट का 0, और ए वन एक्स का हो जाएगा सिंपली a1, और ए नोट और a2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2a2x, और बाकी भी टर्म होगा बट इसका यूज नहीं होगा इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। और इसके बाद आपको क्या करना है, अभी हम लोग जस्ट पहले देखे हैं कि कांस्टेंट टर्म का वैल्यू चाहिए तो हम लोग वेरिएबल को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सेम उसी लॉजिक का जब हम लोग इसमें यूज करेंगे, क्योंकि हमें a1 का वैल्यू चाहिए तो बाकी वेरिएबल को 0 सब्स्टिट्यूट करना होगा।
तो हमारा ये कुछ ऐसा हो जाएगा 4 टाइम्स 1 प्लस 0 टू दी पावर 3 इंटू ए प्लस 0 इज इक्वल टू A1, और बाकी सारा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि A1 का जो वैल्यू होगा ये 4A के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि हमारा जो A होगा ये A1/4 हो जाएगा। और देखो बच्चों, अब हम लोग क्या चाह रहे हैं कि इस B का वैल्यू निकल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो आइए हम लोग इसको एक और बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट को बाहर ले लो, और ये बेसिकली दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है। तो इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन हमारा वेट करता है और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 प्लस AX प्लस BX स्क्वायर टू दी पावर 3, और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। तो a का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा और 2bx का डिफरेंशिएशन 2b हो जाएगा। अब नेक्स्ट केस में क्या होगा कि ये फंक्शन वेट करेगा और बचा हुआ फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा a प्लस 2bx, और इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 3 टाइम्स 1 प्लस AX प्लस BX स्क्वायर टू दी पावर 3 माइनस 1 दैट इज 2। और फिर इस बचा हुआ टर्म का भी डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल से। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, a का तो 1 का तो 0 होगा और AX प्लस BX स्क्वायर का हो जाएगा a प्लस 2bx। और हमारा राइट साइड का टर्म क्या हो जाएगा, a1 का तो 0 हो जाएगा और 2a2x का सिर्फ 2a2 होगा, और बाकी बचा हुआ भी टर्म होगा बट उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ये कांस्टेंट टर्म का वैल्यू चाहिए, इसलिए मैं x को 0 रखूंगा। तो बाकी बचा हुआ टर्म हमारा 0 हो जाएगा। और इधर का क्या हो जाएगा, जब मैं x को 0 रखूंगा तो ये वाला हो जाएगा कुछ इस तरह से 4 इंटू 1 प्लस 0 टू दी पावर 3 इंटू 2b प्लस a, और ये 2bx 0 के इक्वल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 1 का स्क्वायर, और ये पूरा टर्म में क्या हो जाएगा, सिर्फ a बचेगा क्योंकि x 0 होगा तो 2b 0 हो जाएगा। और हमारा राइट साइड का क्या हो जाएगा 2a2, बाकी बचा हुआ टर्म हमारा 0 के इक्वल। और इस 2 को इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, और ये फाइनली हो जाएगा 4b प्लस 6a स्क्वायर इज इक्वल टू a2। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सोचने वाली बात है, हम लोग इस प्रॉब्लम के सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि a0 a1 और a2 का सम जो होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। बट आप लोग इसे गौर से देखोगे तो ये एक सर्कुलेंट का डिटर्मिनांट है, लाइक ये डिटर्मिनांट का कुछ स्पेशल रिजल्ट है जिसका वैल्यू कुछ ऐसा होता है 3a0 a1 a2 माइनस a0 का क्यूब माइनस a1 का क्यूब माइनस a2 का क्यूब। देखो ये स्टैंडर्ड डिटर्मिनांट है, बट आपको डाउट है तो आप फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करोगे तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से आपको यही वैल्यू मिल जाएगा। और प्रॉब्लम में आपको ये बोला गया है कि a0 प्लस a1 प्लस a2 का जो वैल्यू है, इसका जो सम है वो 0 के इक्वल नहीं है। बट आप इसको कुछ इस तरह से लिखोगे तो ये वाला पार्ट हमारा 0 होगा। तो आपको ये सोचना है कि ऐसा कब पॉसिबल है। देखो ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमारा ये तीनों नंबर लाइक a0 a1 a2 आपस में इक्वल हो, तभी ऐसा हो सकता है। आप तीनों को 1 1 लोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, मतलब 3 माइनस 3 0। अब 2 2 लोगे तो ये पूरा पार्ट का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 8 इंटू 3 24, और ये वाला क्या होगा 2 लोगे तो इसका क्यूब 8 इसका क्यूब 8 इसका क्यूब 8, माइनस 3 टाइम्स 8 तो माइनस 24, फिर से 0 आ जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा हूँ कि हमारा जो a0 होगा ये क्या होगा a1 के इक्वल होगा, और ये वापस से a2 के इक्वल होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल तभी होगा जब हमारा तीनों नंबर आपस में इक्वल हो। और इसको ऑब्जर्व करके आप डायरेक्टली बता सकते हो कि हमारा a0 का जो वैल्यू होगा वो 1 के इक्वल होगा। आपको इसमें डाउट है तो अभी यहाँ पे हम लोग जो कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे थे, लाइक कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे कि वेरिएबल को 0 सब्सिट्यूट कर दे रहे थे। तो आप बाकी टर्म को 0 रखोगे, लाइक x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो डायरेक्टली आपको a0 इज इक्वल टू 1 दिख जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बता सकते हैं कि हमारा जो a0 a1 a2 होगा इसका वैल्यू क्या होगा 1 के इक्वल होगा। और जब हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 1 रखेंगे तो हमें a का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1/4,
और जब इक्वेशन नंबर 2 में a का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, b का वैल्यू। और ये कुछ ऐसा हो जाएगा, b इज इक्वल टू 1 माइनस 6 टाइम a स्क्वायर बोले तो 1/16 और डिवाइड बाई 4। और यहाँ से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 5/32। तो देखो हमें a का वैल्यू मिल चुका है और b का वैल्यू भी मिल चुका है। और हमसे क्या पूछा गया है कि a बाई बी। तो आप जब a बाई बी करोगे तो 1/4 डिवाइड बाई 5/32 हो जाएगा। ये कुछ ऐसा आ जाएगा, 1/4 डिवाइड बाई 5/32 करोगे तो ये लाइक हो जाएगा कुछ ऐसा 32 डिवाइड बाई 5 और ये हो जाएगा 8/5। और इसमें जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 8। तो इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर क्या होगा, 8 इज द फाइनल आंसर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और दूसरा इस टाइप का जब भी प्रॉब्लम आपको दिखेगा तो आप सॉल्व कर पाओगे। तो आइए हम लोग एक और भी प्रॉब्लम इसी टाइप का सॉल्व करते हैं जो कि कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि ये जो डिटर्मिनेंट है इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का रिजल्ट दिखेगा और इसमें आपको क्या बताना है कि a1 का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों, अभी हमने जस्ट एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि जब कभी भी हमें कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालना होता था तो हम लोग क्या करते थे कि वेरिएबल को 0 सब्स्टिट्यूट कर देते थे, तो उसकी हेल्प से हमें a0 का वैल्यू मिल जाता था। बट यहाँ पे जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा है कि इस a1 का वैल्यू बताओ। तो देखो a1 का वैल्यू हम बता देंगे, उसका कंडीशन क्या है कि a1 को हमें कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। और अभी हम लोग इसके पहले वाले प्रॉब्लम में जस्ट सीखे हैं कि इसको कांस्टेंट बनाने के लिए हमें दोनों साइड डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, a1। और बाकी बचा हुआ टर्म भी कुछ इस टाइप का होगा, 2a2x और भी होगा, बट मुझे सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए इसलिए बाकी को मैं देख नहीं रहा हूँ। और इस डिटर्मिनेंट का भी डिफरेंशिएशन कर लेंगे और x की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन सिंपल होता है। आपको अगर डाउट है तो मैं प्रीवियस वीडियो में बताया हूँ, आप जाके देख सकते हो। ये थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मुझे थर्ड ऑर्डर का 3 डिटर्मिनेंट लिखना होगा। और अगर मैं रो वाइज डिफरेंशिएट करूं तो सिर्फ फर्स्ट रो में डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सेकंड रो एंड थर्ड रो कांस्टेंट होगा। और फिर सेकंड वाले डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट एंड थर्ड रो कांस्टेंट होगा और थर्ड वाले डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट एंड सेकंड रो कांस्टेंट होगा। तो देखो जब आप इसको x की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो सिर्फ इसका डिफरेंशिएशन होगा और इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 का तो 0 होगा और ax का क्या हो जाएगा, a, और 1 प्लस bx का b और 1 प्लस cx का c। और आप सेकेंड रो के अबाउट जब करोगे तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कांस्टेंट होगा और सिर्फ सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन होगा, इसका हो जाएगा a1 b1 और ये वाला c1। और यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकेंड रो कांस्टेंट होगा, सिर्फ थर्ड रो का डिफरेंशिएशन होगा, ये कुछ हो जाएगा इस प्रकार से a2 b2 और c2। और बाकी जो रो है वो सेम टू सेम होगा, बट मुझे इस कांस्टेंट टर्म का वैल्यू चाहिए इसलिए x का वैल्यू को 0 रखेंगे। तो जब आप 0 रखोगे तो ये वाला तो यहाँ पे सेम टू सेम लिखाएगा और जब x को आप 0 रखोगे तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 1 और 1। ये वाला टर्म भी सेम होगा 1 1 और इधर का भी हमारा क्या हो जाएगा 1 1, क्योंकि हम लोग x को 0 रख रहे हैं। ये भी 1 1 के इक्वल होगा और ये भी सिमिलर, देख पा रहे हो आप। और हमारा राइट साइड का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, यह हम लोगों ने ऑलरेडी करके रखा है। x को 0 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 और ये 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो आप देखोगे तो डिटर्मिनेंट की बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ पे 2 रो ही सेम हो रहा है, इसमें भी 2 रो सेम और इसमें भी 2 रो सेम है। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू a1। तो यहाँ से आपका a1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। और इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये वाली ऑप्शन। तो देखो इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है वो बहुत ही ईजी होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट्स है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ट्राई करूँगा, जो भी पॉसिबल हेल्प हो पाएगा मैं वो अपने साइड से करने की ट्राई करूँगा। और अगर ये वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर आपको ये सब भी सीखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, तो मैं आपको इस टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी
अगली वीडियो में दे दूंगा, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम जो है बहुत ही अच्छी और ट्रिकी टाइप का प्रॉब्लम है, तो आपकी जेई के प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करेगा। अगर आपको ये सब टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।